फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। तो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगता है या फिर कोई भी टॉपिक या पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जल्द से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अ पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। ठीक है, एक पार्टनर अगर अपना जिस यानी कि जितने शेयर पे उसका अधिकार है उसको वो ट्रांसफर करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है? विद द अनएनिमस कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पार्टनर्स, इंडिपेंडेंटली, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा, किस तरह से वो कर सकता है? देखिए यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई भी पार्टनर अपने शेयर को तभी ट्रांसफ़र कर सकता है जब उसे सभी पार्टनर्स की सहमति मिल जाएगी, यानी सभी पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे तभी वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है? Every partner can represent the firm. Every partner has unlimited liability. ऑप्शन सी है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी, एंड ऑल ऑफ दी अबव। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें रॉन्ग लगता है? क्या हो जाएगा आंसर? एवरी पार्टनर कैन रिप्रेजेंट द फर्म। ये तो बिल्कुल सही है, तो ये तो करेक्ट हो गया। आपको इनकरेक्ट देखना है। फिर है एवरी पार्टनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये भी बिल्कुल सही है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फिर है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी। देखिए ये बिल्कुल भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो होता है फॉर्म का कंपलसरी नहीं है, वो उनकी इच्छा पर है। वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वो नहीं चाहते तो वो नहीं करा सकते। ठीक है, तो ऑप्शन इनकरेक्ट जो हमें ढूंढना था वो हो जाएगा सी, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी। ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओनली अ नोटिस ऑफ दिस इफेक्ट इज सफिशिएंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इफ। यानी कि केवल नोटिस सफिशिएंट है डिसोल्यूशन के लिए पार्टनरशिप का। कब? जब पार्टनरशिप लिमिटेड पीरियड की है, जब पार्टनरशिप लिमिटेड पीरियड की नहीं है, पार्टनरशिप एट विल है, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर आपका राइट होगा, कि जिसमें हम सिर्फ एक नोटिस देखकर कह सकते हैं कि हमारे पार्टनरशिप जो है जो उसका डिसोल्यूशन हो गया है। क्या हो जाएगा? ये देखिए, इस तरह की चीज़ें सिर्फ हम एट विल पर कर सकते हैं। अगर कोई भी पार्टनरशिप हमने अपनी विल पर इस्टेब्लिश करी है तो उसमें हम एक सिंपल नोटिस देकर भी अपनी पार्टनरशिप को एंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर एम एंड पी पार्टनर्स हैं। पी डाइज इन अ एक्सीडेंट। नाउ फर्म वुड बी डिसॉल्व्ड, पार्टनरशिप वुड बी डिसॉल्व्ड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? आर एम जो हैं और पी पार्टनर थे, जिसमें पी की डेथ हो गई है एक्सीडेंट से, तो इसका मतलब ये है कि अब पी उस फॉर्म से निकल गया। अब रिमेनिंग कितने बचे? दो। और आपको पता है एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स दो हो सकते हैं, तो फॉर्म तो चलती रहेगी। डिसॉल्व किया हुई है पार्टनरशिप। अब वो दो जो बचे हुए हैं रिमेनिंग, या तो किसी और को एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है, एडमिट करा सकते हैं, या फिर वो दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है, द पार्टनरशिप वुड बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिटेड पार्टनरशिप मीन्स। अब आपको बताना है लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब। नंबर ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, liability of some partners is limited, liability of all partners is limited, और limited amount of capital can be raised। बताइए।
लिमिटेड पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है? लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब है कि जो पार्टनरशिप है उसके अंदर कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जिनकी लायबिलिटी को लिमिटेड कर दिया गया है, बाकी सबकी रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अ मैनेजर ऑफ अ फर्म इज गिवन 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ही इज, क्या है? पार्टनर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, पार्टनर बाय एम्प्लॉयड एग्रीमेंट, पार्टनर बाय स्टेटस एंड सर्वेंट ऑफ द फर्म। बताइए। क्या हो जाएगा? देखिए, आपने इसमें देखा होगा और बाय ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन तो सबको करना होता है, इसमें ऐसा नहीं है। और स्टेटस से भी रिलेटेड नहीं है ये कोई पार्टनर, एंड ना ही सर्वेंट। ये कहलाएगा पार्टनर बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, यानी कि आप किसी भी पार्टनर को थोड़ी ज़्यादा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और उसको वहाँ पर प्रॉफिट जो भी उसका सब लोग सहमत होते हैं वो उसको प्रॉफिट दिया जाता है। तो इसका मतलब है पार्टनर बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, if the partnership deed is silent on a certain point, the rules as contained in section dash 2 dash of the Indian Partnership Act 1932 apply। बताइए कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? देखिए, स्टैटिक क्वेश्चन है, सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 17 अप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द पार्टनरशिप इन विच देयर इज नो एग्रीमेंट, यानी ऐसी पार्टनरशिप जिसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच, तो वहां पर एज टू इट्स ड्यूरेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप एट बिल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए। कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता तो उसको आप किस तरह की पार्टनरशिप बोलेंगे? देखिए, कोई भी पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के बनाई गई है तो हम उसको सिंपली ये बोल सकते हैं कि उन्होंने वो अपनी इच्छा से बनाई है। ठीक है, उसमें कोई भी कंडीशन अभी उन्होंने नहीं लगाई है कि ये इस पर्पज से है, या फिर ये वाली जो पार्टनरशिप बनाएंगे इस टाइम पीरियड के लिए, तो वो उनकी एट विल पर है। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड आफ्टर, यानी कि अगर फिक्स पीरियड की कोई पार्टनरशिप होती है तो वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है कब? जब पार्टनर्स एग्रीड होते हैं, एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, परमिशन ऑफ द कोर्ट ग्रांटेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए। देखिए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। फिक्स पीरियड की भी बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली एंड की भी बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली तो तभी एंड होगी ना जब जो फिक्स पीरियड बताया गया है वो उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है, तब वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। ओके, क्लियर है यहाँ तक आप सबको क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है कैसी? परमानेंट है, इंसिडेंटल, टेम्पररी, या फिर एक्सीडेंटल। बताइए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप हमारी किस तरह की पार्टनरशिप कहलाती है? देखिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो होती है वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट की जाती है। वो स्पेशल पर्पस हो गया तो वो खत्म कर दी जाएगी, तो यानी क्या है? टेम्पररी है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, द नेट प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। बताइए।
जो नेट प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा कहाँ आप ट्रांसफर करेंगे? ये करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप के अंदर ये भी प्रिपेयर किया जाता है जिसमें हम करंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करते हैं। वो अलग बात है, किसका कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या फिर ऑल ऑफ दिस? बताइए करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ शो किया जाएगा? ये हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि देखिए ये तो पहले बनाया जाता है, इनकम स्टेटमेंट भी नहीं होगा ये और ना ही ऑल ऑफ दिस, तो बैलेंस शीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये कैप करंट अकाउंट के बाद बैलेंस शीट ही प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ए और बी पार्टनर्स हैं और जो प्रॉफिट और जो लॉस है उसको वो शेयर करते हैं 2:1 के रेशियो में। वहाँ पर न्यू पार्टनर आ रहा है सी, 1/6 शेयर लेगा वो उनके प्रॉफिट का। अब उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। कैलकुलेट करें हम। देखिए माना उसका प्रॉफिट है 1, ठीक है, 1/6 उसका पार्ट दिया जाएगा, तो रिमेनिंग अब कितना बचा? 5/6, ठीक है। अब ए का न्यू शेयर कितना है? यहाँ पर पहले इनका शेयर कितना था? 2/3, यानी कि उसका 2 था इसका 1 था, तो यानी 2/3 हो गया। 2/3 आप किस में से लेंगे? 5/6 में से ही लेंगे, क्योंकि रिमेनिंग वही बचा। तो आप इसको करिए, मल्टीप्लाई करिए। 2 5 जा 10 और 3 6 जा 18, ये तो हो गया आपका ए का। अब बी का यहाँ पे निकाल लीजिए। सेम ऐसे ही बी का होगा। बी का क्या हो जाएगा? 1/3, कितने में से? 5/6 में से। तो 5 एकम 5, 3 6 जा 18। तो आप इतना याद रखिए, ए का 10/18 और बी का 5/18। इसको रफ कर देती हूँ। यहाँ पर लिखिए ए का कितना था हमारा? 10/18 और बी का कितना था? 5/18, ठीक है। और इसका 1/6 है, तो हमें इसमें ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 के टेबल में 18 हमारा कितनी टाइम आता है? 3 टाइम। तो ये 18 लिख दिया, ऊपर हमने कितना लिख दिया? 3, यहाँ हमने 3 लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, 18 18 18, और ऊपर कितना आया? 10 5 एंड 3 आया निकल कर। अब देखिए 10 5 3 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल कैलकुलेशन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में चांसेस हैं काफी कि पूछा जाए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए नेक्स्ट। ए और बी पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो था 3:2। न्यू पार्टनर आया सी और इसका जो शेयर था वो 1/5 था, और यहाँ पर जो ऑफिस शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी सरेंडर्स 2/5 ऑफिस शेयर इन द फेवर ऑफ सी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर सी आया था और ए अपने लाभ का 1/5 देगा, ठीक है, और बी 2/5 देगा, यानी कि दोनों अलग अलग देंगे, ठीक है। 1/5 देगा ए और 2/5 देगा बी। अब यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, यानी कि अब आपको ये नहीं निकालना, पहले तो एकदम इकट्ठा दे दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर दोनों पार्टनर अलग अलग दे रहे हैं अपने प्रॉफिट में से पार्ट, ठीक है। तो अब आपको निकालना है, बताइए क्या होगा।
ए दे रहा है 1/5, तो पहले ये देखिए ए का निकालते हैं। ए क्या कितना दे रहा है, 1/5 भाग, और कितने में से देगा, पहले उसका कितना था 3, तो 3/5 में से दे रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एकम 3 पचम 25, ठीक है, यानी 3/25 भाग। और अब ऐसे निकाल लीजिए ए का जो न्यू शेयर है वो 3 बटे कितना आया, ये पुराना उसका 3/5 था, तो ये आपने लिखा 3/5, ठीक है। अब 3/5 जो है उसमें से माइनस करिए 2/5 को, 2/5 आपने माइनस किया। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, नीचे आ जाएगा 25, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 पंजे 15, 3, ठीक है। ये आपका कितना निकल कर आया, 12 में से आपने 3 को माइनस किया, तो ये आपका डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा 12/15, 5, ठीक है। अब आप इसको काटेंगे तो ये 12/25 आ गया। अब बी की सरेंडर वैल्यू देखिए, ये आप नोट कर लीजिए 12/5। अब बी की सरेंडर वैल्यू देखिए, बी जो सी को हिस्सा दे रहा है वो दे रहा है 2/5, कितने में से, इसके पास यहाँ पर कितना है 2, यानी 2/5 का, ठीक है। 2/5 दे रहा है 2/5 का, तो यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, और यहाँ पर 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ गया, ठीक है। अब बी का न्यू शेयर कितना हो गया, 2/5 था, उसमें से 4/5 25 इसको दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको इससे माइनस कर दीजिए, 10/4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 6/25, ये हो गया बी की। तो सी का जो बैलेंस निकल कर आया था पहले, वो कितना निकल कर आया था 3/25, और अब निकल कर आया है 4/25। तो देखिए इसको ऐसे लिखिए, सी की वैल्यू 3/25 प्लस 4/25, तो ये कितना टोटल निकल कर आया 60/25। और उनका ए का पहले कितना निकाला था हमने 12, ठीक है, क्योंकि 12/25, और बी का कितना निकाला था 6/25, और इसका कितना निकाला है 7/25। तो आंसर कितना आ गया 12, 6 और 7, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। क्लियर है, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले खुद से ट्राई करिएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज गिवन इन दी। अब जो गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है वो हमारा किस में दिया होता है, कि हमें गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करनी है, कौन सा मेथड हम अडॉप्ट करेंगे। एग्रीमेंट में दिया होता है, पार्टनरशिप डीड में, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव, बताइए। क्या हो जाएगा आंसर, देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, पार्टनरशिप डीड। ये हमारे पार्टनरशिप डीड में दिया होता है कि हम गुडविल को जब कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस पार्टनरशिप के। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है नीचे बता दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। मैं तभी आपको इसलिए डिस्कस नहीं करती क्योंकि एक बार आप फिर से कोशिश करिए। अब मैं एक बार आपने समझा, नहीं समझ में आया, मैंने आपको बता दिया, तो आप अपना दिमाग कहाँ से लगाओगे। आप पहले खुद से समझने की कोशिश करिए, दोबारा से देखिए, उसके बाद भी नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।